आज का वीडियो लेक्चर है मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ने हैं देख लो। हमने पढ़ने हैं रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसमें हमने इसी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर जो हमारी इंडिया में है वो है आपका नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। आपके कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ने हैं और हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड और एडोलसेंट हेल्थ के रिलेटेड कौन कौन से आपकी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ये आपकी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम थे कुछ। ठीक है, फिर आपका आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, लक्ष्य प्रोग्राम, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ये लक्ष्य का वो है फुल फॉर्म है। ठीक है, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। सबसे पहले हमने इसमें प्रोग्राम पढ़ना है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, अब आयुष्मान भारत योजना जो है आपको पता है, ये सबसे पहले ये आपकी एक ये आपकी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका इसमें ये जो आपका सितंबर 2018 में लॉन्च हुआ, ये आपका एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये इसके लिए हम सबको पता है, जब भी हेल्थ की बात आती है तो ये प्रोग्राम तो हमेशा ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये आपके हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइड करता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी देता है, किसके थ्रू, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू। ठीक है, किनके लिए, टू द पुअर और सारे जितने भी मेरे हेल्थ केयर लेवल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। मैंने बोले थे प्राइमरी कौन से होते हैं आपके, जो आपके अक्यूट डिजीज़ होते हैं, सेकेंडरी आपकी क्रॉनिक डिजीज़ जो होते हैं, और टर्शरी आपके जो फैटल होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका ABY है, जो आपका आयुष्मान भारत योजना है, इसके 2 सबमिशन हैं। क्या क्या है, सबसे पहले ये क्या करेगा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश करेगा। दूसरा ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ में देखो क्या है, ये सेंटर जो है यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं, जहाँ पे आपको मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ऊपर से आपके जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके लिए भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इसेंशियल ड्रग्स दिए जाते हैं और डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, तो हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है पुअर को। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे देता है। ठीक है, अब जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलती है 5 लाख की, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। ठीक है, इस स्कीम के अंडर आते हैं, तो वहाँ पे 5 लाख की ट्रीटमेंट दी जाती है। अब यहाँ पे इस स्कीम में 3 डेज़ ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है और 15 डेज़ ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस भी आपको दी जाती है। ठीक है, ऊपर से आपको डायग्नोस्टिक केयर और एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री भारत जनौषधि परियोजना। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका एक हेल्थ केयर एक्सपेंस है पीपल का। यहाँ पे आपको क्या कहेंगे, आपको क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड, जेनरिक मीन्स अलग अलग मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ठीक है, और जिनका इकोनॉमिक स्टेटस इतना ठीक नहीं है वो इस स्कीम का एडवांटेज ले सकते हैं। अब ये लॉन्च कौन करता है सबसे ज़्यादा, ये लॉन्च आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। कब लॉन्च किया था, नवंबर 2008 में। ठीक है, आयुष्मान आपका कब लॉन्च हुआ था, आयुष्मान आपका लॉन्च हुआ था 2018 में। ठीक है, प्रधानमंत्री आपका हुआ 2008 में। ठीक है, और ये जो है ये 1451 ड्रग्स प्रोवाइड करे, 240 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड करता है सब्सिडाइज रेट्स पे। ठीक है, स्टोर्स में, जहाँ जहाँ इसके स्टोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स भी ये सेल करता है, जैसे प्रोटीन बार्स होते हैं, आपके प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत ही कम रेट पे। ठीक है, अब ये जो सर्विस है ये कौन दे रहा है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, और आपका एक मोबाइल ऐप भी है जिसको हम बोलते हैं जनौषधि सुगम। ठीक है, फिर आपका आता है जननी सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, अब ये आपका लॉन्च हुआ था 1 जून 2011 में। आपने इसका लॉन्च डेट याद रखना है और ये याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, सारी स्कीम्स जो अभी आपकी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर आती है। ठीक है, तो ये जो है आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब जननी मीन्स मदर, शिशु मीन्स बच्चा, सुरक्षा मीन्स उनकी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये 1 जून 2011 को हुआ था। तो बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम के अंडर प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, अब उनको क्या मिलेगी, हेल्थ केयर
फैसिलिटीज़ मिलेगी जब भी वो डिलीवरी करेंगी, ठीक है। तो वो घर से अच्छे से घर में चूज़ नहीं करेंगी, बल्कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करेंगी, इंस्टीट्यूशन जो जहाँ पे बने होंगे डिलीवरी के लिए, ठीक है। जितनी भी स्टेट और यूटी है आपकी इंडिया की, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया है स्कीम का, ठीक है। ये कब आया था लॉन्च को, वो था 1 जून 2011 में। फिर आपका आता है जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंडर देखो क्या क्या मिलता है। फ्री एंटाइटलमेंट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे के लिए कुछ एंटाइटलमेंट्स है। क्या क्या है? सबसे पहले फ्री और कैशलेस डिलीवरी है, फ्री सी सेक्शन है, फ्री ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स है, फ्री डायग्नोस्टिक है, free diet during stay in the health institution, free provision of blood, exemption from user charges, free transport from home to health institution, free transport between facilities in case of referral, free drop institution to home after 48 hours stay, ठीक है। और बच्चे के लिए क्या क्या है? फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा उसको, ड्रग्स और कंज्यूमेबल, डायग्नोस्टिक, प्रोविज़न ऑफ ब्लड, यूज़र चार्जेस, ठीक है, स्टे एग्जेम्पशन, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन, फ्री ट्रांसपोर्ट बिटवीन फैसिलिटीज़ इन केस ऑफ रेफरल, ठीक है, फ्री ड्रॉप बैक फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू होम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस आपकी जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंडर बच्चे और माँ दोनों को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। सबसे पहले किशोर कौन से होते हैं? जो हमारे 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं। ये कब लॉन्च हुआ था? 7 जनवरी 2014 में। किसने लॉन्च किया था? MOHFW, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था, ठीक है। एडोलसेंट्स के लिए, 10 और 19 साल के बच्चों के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उसका सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए और कुछ दूसरे इशू के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? MOHFW ने UNFPA, इसकी आप फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है। तो उन्होंने क्या डेवलप किया था? एक नेशनल एडोलसेंट्स हेल्थ स्ट्रेटजी डेवलप की थी। ये क्या करता है कि जितने भी आपकी एग्जिस्टिंग क्लिनिक बेस्ड क्यूरेटिव अप्रोच है, ठीक है, तो उसमें एक मॉडल, ये एक मतलब कि मॉडल बेसिकली प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका सारा कुछ होता है कि आप एडोलसेंट की किस तरह से हेल्थ और डेवलपमेंट की केयर और नीड्स को समझेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर प्लान और मॉडल डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जिसमें आपको सारा कुछ मिला जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम में देखो क्या है। सबसे पहले ये यूनियन गवर्नमेंट ने किया था। अब राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्या है कि आपकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग होगी, जितने भी बच्चे आपके 18 साल से छोटे हैं, किसके लिए? लेप्रोसी और टीबी के लिए, ठीक है। अब 25 करोड़ चिल्ड्रन को इससे बहुत ही सुरक्षा वो मिलता है, बेनिफिट हुआ है एनुअली, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, टाइमली हमें पता चल जाता है टीबी और लेप्रोसी जैसी डिजीज़ का, और हम उनको ट्रीटमेंट में भी लेते हैं जब अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। आपकी मोबाइल हेल्थ केयर टीम्स भी हैं यहाँ पे, डिलीवरी एजेंट भी हैं, वो डिलीवरी एजेंट करते हैं स्कीम का, ठीक है। अब ये क्या करता है? स्क्रीनिंग होती है आपके बच्चों की टीबी और लेप्रोसी के लिए। अब स्क्रीनिंग जो थी पहले, जैसे 0 से 6 साल की उम्र में आपकी आंगनवाड़ी सेंटर में होगी, और 6 से 18 साल के में आप कहाँ पे होगी? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले ही आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरवीन करते हैं डिजीज़ का चिल्ड्रन में फ्रॉम देयर बर्थ टू 18 ईयर्स ऑफ एज, सो एज टू कवर द 4 Ds। अब 4 Ds क्या है? आपका डिफेक्टिव बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज़ एंड डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, कि बर्थ में क्या डिफेक्ट है, उसको क्या डेफिशिएंसी, उसको क्या डिजीज़ है, और क्या डेवलपमेंट डिले आ रहा है उनको डिसेबिलिटी के दौरान, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। बेसिकली ये आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हैज़ बीन, ये लॉन्च किया था आपकी MOHFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसने क्या किया है? आपकी क्वालिटी एंटीनेटल केयर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली दी जाएगी सारी प्रेग्नेंट वुमेन को 9th ऑफ एवरी मंथ। अब 9 क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने 9 सितंबर को क्या बोला है, बेसिकली हमने इसको पोषण माह मैंने पढ़ाया था आपको कि न्यूट्रिशन डे बोला गया है, ठीक है। तो सुरक्षित मातृत्व मीन्स मदर को भी वो मिलेगा, केयर मिलेगा, प्रेग्नेंट वुमेन को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आपके मदर और चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड्स बने होंगे हर विज़िट में। जब भी आप यहाँ पे ये जो आपका केयर है, जब भी आप विज़िट करने जाएंगे तो आपके कुछ कार्ड्स भी बने होंगे, ठीक है। तो अगर आपका ग्रीन स्टिकर होगा और उस कार्ड पे क्या होगा? अलग अलग स्टिकर्स होंगे, ठीक है। तो ग्रीन स्टिकर अगर होगा आपकी कार्ड पे, तो ये बोला जाएगा कि वुमेन में कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं डिटेक्ट किया गया। अगर आपकी कार्ड पे
रेड स्टिकर लगाया जाएगा जब आप विज़िट करोगे, ठीक है। तो वुमन में क्या होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। और अगर ब्लू स्टिकर लगेगा तो वुमन विद प्रेगनेंसी उसको हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। और येलो होगा तो प्रेगनेंसी होगी, कोमॉर्बिड कंडीशन, कोमॉर्बिड डिजीज़ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, STIs एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपकी क्या करेंगे, कुछ कार्ड देंगे हर एक विज़िट पे। कौन सी कार्ड देंगे, जैसे कि जो आपका वो एक किस्म का रिपोर्ट होगा, ठीक है। तो अगर ये स्टिकर होंगे तो आपकी ये चीज़ें रिपोर्ट होगी, ठीक है। अब उसके बाद नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये आपका लॉन्च हुआ था सितंबर 2009 में। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, आपके जो भी न्यू बॉर्न केयर है उनको केयर देता है, ठीक है। उनको प्रिवेंशन देगा हाइपोथर्मिया की, प्रिवेंशन देगा इन्फेक्शन की, ठीक है। अर्ली इनिशिएशन होगी उनमें ब्रेस्ट फीडिंग की, और बेसिक न्यू बॉर्न जो भी आपको उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मिली जाएगी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू हैव ट्रेंड हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यू बॉर्न केयर इंस्टीट्यूशन एट एवरी डिलीवरी पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या चाहिए, जो भी काम करने वाले होंगे नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में, जो भी आपका न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको क्या मिलेगी, उसको जो भी हैंडल करेंगे वो ट्रेंड होंगे, ठीक है। और हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर केयर के साथ हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। इंडिया में सबसे पहले ये फैमिली प्लानिंग जो थी वो लॉन्च हुआ था 1952 में, ठीक है। हमारी इंडिया जो थी फर्स्ट कंट्री थी, इसने लॉन्च किया था नेशनल प्रोग्राम में। अब इसका स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो, फॉर प्रमोटिंग द 2 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है लक्ष्य प्रोग्राम। अब लक्ष्य प्रोग्राम देखो क्या है, ये आपका स्कीम जो है वो लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। सो ये कब लॉन्च हुआ था, 11 दिसंबर 2017 को, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपकी क्वालिटी केयर की लेबर रूम में इम्प्रूव करता है, और मैटरनिटी OT में, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव के अंडर जो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपके जितने भी इक्विपमेंट है, जो भी आपकी इक्विपमेंट्स चाहिए, जितने भी इसेंशियल इक्विपमेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए हेल्थ केयर वर्कर की, इम्प्रूविंग क्वालिटी प्रोसेस इन द लेबर रूम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फास्ट ट्रैक इंटरवेंशन भी होता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फास्ट ट्रैक इंटरवेंशन जैसे कि NQoS असेसमेंट, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, रिव्यूज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये देखता है, ठीक है। तो ये जो है आपका लेबर रूम क्या है, क्वालिटी प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आगे आपके मेडिकल, ये आगे आपके मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये था।